अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर आजम को एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी दी है। मगर इस कप्तानी में अब बाबर आजम को कौन कौन सी मुश्किलात सामने आ सकती हैं, इसके साथ साथ अब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का क्या बनेगा, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है। और रिटायरमेंट भी शाहीन शाह अफरीदी के दौर में ली है, जब शाहीन शाह अफरीदी T20 फॉर्मेट में कप्तान थे। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ही दोनों खिलाड़ियों को राज़ी किया था कि वो रिटायरमेंट वापस लें। और इसके साथ साथ तब सिलेक्शन कमेटी भी दूसरी थी, और उस वक़्त वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के जो थे वो चेयरमैन थे। उन्होंने फिर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ रब्ता किया था। लेकिन अब तो सारा सूरत हाल चेंज हो गई है, सारी गेम चेंज हो गई है। वहाब रियाज भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं रहे, एक नई सिलेक्शन कमेटी बन चुकी है। और उनके साथ साथ अब बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तानी दी गई। तो ये तमाम तर चीज़ों जो सूरत हाल है, अब क्या होगा, आया क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि उनके बाबर आजम के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। और दोनों ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाबर आजम के दौर में ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था। इमाद वसीम के बारे में ये ख्याल किया जाता रहा है कि उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी में खेलने से इनकार किया था, और इसी वजह से फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। जबकि मोहम्मद आमिर भी वकार यूनस और मिसबाह उल हक के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के बाद उन्होंने खेलने से इनकार किया था, और उस वक्त भी बाबर आजम टीम में थे। खैर, अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, बज़ाहिर तो हमें जो नज़र आ रहा है वीडियोज़ के अंदर, उसमें बाबर आजम इन सब के साथ बड़े अच्छे तरीके से हंस भी रहे हैं, एक स्नूकर्स भी खेल रहे थे। इमाद वसीम भी बाबर आजम के पास आए थे और गपशप तो हो रही है। लेकिन अंदर खाते क्या वाकई में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, बल्कि इन तीनों खिलाड़ियों के दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है? क्योंकि ये भी सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही थी कि शायद शाहीन शाह अफरीदी ने ही अपना जो है वो ग्रुप मजबूत करने के लिए इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने का कहा था, और इसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। लेकिन अब चूँकि बाबर आजम आ चुके हैं, और बाबर आजम के इन दो खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात की ख़बरें मीडिया की जीनत बनती रही हैं माजी में भी, और अब भी रिसेंटली भी ऐसी ही कुछ खबरें थी जब इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली थी और मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ली। तो फिर भी ये ख्याल किया जाता रहा कि क्या अब वो बाबर आजम के साथ एक टीम में खेल सकेंगे, और फिर बाबर आजम को तो अब कप्तानी भी मिल गई है। तो क्या इस सिचुएशन में अब वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ये मिलियन डॉलर सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब वहाब रियाज ने भी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को ये श्योरिटी दी थी कि वो T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और इसी वजह से फिर उन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया था। अब ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वो खेलेंगे भी वर्ल्ड कप, मगर खेलेंगे बाबर आजम की अंडर, बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे। यही वो दो खिलाड़ी जिनका बाबर आजम के साथ कहा जाता रहा है कि वो उनकी कप्तानी में नहीं खेलना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। मगर अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर बाबर आजम को T20 और ODI का कप्तान बना दिया है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को बाबर आजम के अंडर खेलना पड़ेगा। सिचुएशन जो भी हो, मगर अब हालात तो यही हैं कि उनको इसी तरह की अब जो बाबर आजम के साथ ताल्लुकात हैं वो बहाल करने पड़ेंगे, क्योंकि बाबर आजम, अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो उनके अंडर तमाम तर खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से जल हो गए थे। एक टीम हमें नज़र आई थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी पहली बार अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है तो वो भी बाबर आजम की कप्तानी में ही हराया है, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बड़ी यादगार इनिंग्स खेली थी 152 की। तो इसी तरह से बाबर आजम के अंडर पूरी टीम जल थी, और इसी वजह से PCB ने भी ये फ़ैसला किया कि बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाया जाए, क्योंकि आगे पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिकेट आने वाली है, और इसी क्रिकेट को देखते हुए PCB ने उनको कप्तान बनाने का फ़ैसला किया था। मगर अब तक ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि टीम में कोई तनाव हो, खिलाड़ियों के दरमियान कोई ताल्लुकात अच्छे ना हो। और अभी भी उम्मीद यही है कि बाबर आजम के अंडर में ये सारे जितने भी लड़के हैं, चाहे वो सीनियर हैं या वो जूनियर्स हैं, वो एक साथ एक टीम बनकर खेलेंगे।